सरकार गरीबों के हितों की बात करती है, गरीबों को आवास देने की बात करती है, गरीबों के उत्थान की बात करती है। लेकिन जब मौका आता है गरीबों के हित की, उत्थान की बात आती है, तो सरकार गरीबों का हित करने की बजाय उन्हें बेदखल करने का काम शुरू कर देती है। रीवा में ये कुछ लोग आए हैं, आज जनसुनवाई में आए हैं अपनी ऐसी ही परेशानी को लेकर। दरअसल ये लगभग 70 से 80 साल एक ही ज़मीन, या यूँ कहें कि सरकारी ज़मीन थी, उस पर परिवार रह रहा था। लेकिन अचानक नायब तहसीलदार नोटिस जारी करती हैं। नोटिस होता है बेदखली का, यानी आप जिस ज़मीन में रह रहे हैं, जहाँ घर बना है, उसे खाली कर दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि यदि गरीब खाली तो कर देगा, लेकिन गरीब जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये जिनके पास ज़मीन होती, घर होता, तो ये उस ज़मीन में, सरकारी ज़मीन में आवास ही क्यों बनाते? और 70 साल बीत गए, 70 साल बाद सरकार की नींद टूटती है। यदि आपको ऐसा करना तो पहले भी कर सकते थे। मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्ट। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सीताराम सोनी है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आम जन अधिकार पार्टी की ओर से आए हैं। ये मामला वार्ड नंबर 8 का है। ये लेदर फैक्ट्री के पास, नीम चौराहे के पास लेदर फैक्ट्री थी, वहाँ का मामला है। वहाँ पर लगभग 80 सालों से 50 से 70 परिवार रह रहा था, जो कि सरकारी ज़मीन थी। अब उस ज़मीन में 80 सालों से रहते हुए आदिवासी परिवार, कई सारे परिवार हैं। अब वो माननीय तहसीलदार साहब ने वहाँ नोटिस जारी किया उनको कि इनको वहाँ से हटाया जाए, हटा के, और इनके ऊपर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। तो हम लोग निवेदन ये करने आए हैं, आम जन अधिकार पार्टी की ओर से निवेदन करने, विज्ञापन ये करने आए हैं कि इनको हटाया ना जाए यहाँ, बल्कि उनको स्थायी पट्टा दे दिया जाए, उनको विस्थापित किया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की भी मंशा है कि भूमिहीनों को ज़मीन दी जाए या उनको आवास दिया जाए। तो एक तरफ तो शासन ये कहता है कि हम आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो हैं उनको भी बाहर निकाला जा रहा। अब वो गरीब परिवार हैं जो कि अपना जीविकोपार्जन करके, झोपड़ी कच्चे मकान किस तरह रह के अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अब उनको हटा रहे हैं, जो कि 80 साल से लोग रह रहे हैं। तो हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि इनको हटाया ना जाए, यहाँ पर उनको अस्थायी पट्टा दिया जाए ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। अच्छा, कहीं हटाने के बाद, बेदखली के बाद कहीं पे रहने की कोई नहीं, ऐसी कोई नोटिस नहीं गई है, केवल बेदखली की नोटिस गई है। और ये भी उसमें जो नोटिस गई उसमें लिखा हुआ है कि अगर नहीं हटते तो 1000 रुपये का दंड भी दिया गया है, अर्थदंड। कितने परिवार वहाँ पे रह रहे हैं? लगभग 70 से 80 परिवार रहे हैं, और जिसमें 52 लोगों को नोटिस दिया गया है। और शेष लोगों को? शेष लोगों को नहीं दिया गया है। वहीं पे सरकारी वेयर हाउस बना हुआ है, सरकारी वेयर हाउस लीज में है, और लीज के जस्ट बगल में जो मकान बने हुए हैं, 30-35 मकान बने हुए, उनको कोई नोटिस नहीं दी गई है। ऐसा क्यों? यदि सरकारी ज़मीन में है तो सभी लोग हैं, तो फिर क्यों नहीं दिया गया? क्या अब लगता है? ये तहसीलदार साहब जाने कि उनसे क्या, उनका वो है, उनसे क्या रिश्ता है और उनसे क्या रिश्ता है। अच्छा, नोटिस कब दिया गया है? नोटिस 10 दिन हो गए हैं। और खाली कब करना है? 10 दिन के बाद, मतलब 2-3 दिन अभी समय बचा हुआ है। अच्छा जी। तो इसको लेकर के कहाँ आप वहीं के हैं, कहाँ शिकायत की जा रही है? जी, इसकी शिकायत अभी हम लोग यहीं कलेक्टर मैडम से देने आए थे, आज ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित किए हैं। और उसमें करीब 70 से 80 लोग हैं, जिसमें केवल 52 लोगों को नोटिस दी गई है। और जो 52 लोग हैं वो टोटल, उसमें सोंधिया और साकेत परिवार को दिया गया है। उसमें कुछ बड़े लोग भी हैं जिनको नोटिस नहीं दी गई है, केवल गरीब वर्ग को ही टारगेट किया गया है। और ये दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है आए समय पे। अच्छा, जहाँ सरकार खाली करो, कुछ बनने वाला है क्या? कुछ निर्माण होने वाला है? अभी तो ऐसा कोई वो वहाँ पे वो हुआ नहीं है, लेकिन इनको नोटिस दे दिया है कि आप 10 दिन के अंदर खाली करो। 10 दिन के अंदर खाली। आप भी जन अधिकार पार्टी से हैं? हाँ, संगीता सिंह पटेल, मैं आम जन अधिकार पार्टी से, मैं गरीब परिवारों के हित में आई हूँ। कलेक्टर मैडम इनकी सुनवाई करें, मेरा यही निवेदन है। ठीक है, ज़रूरी भी है, क्योंकि गरीबों का सहारा कहीं ना कहीं सरकार से होता है। सरकार ही उनके उत्थान की बात करती है, और आशा भी होती है कि सरकार इन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन जब सरकार ही इन्हें बेदखल करने लगे तो सवाल उठते हैं। बेदखली यदि करनी भी है तो कहीं ना कहीं सहारा भी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के सिर पर यदि छत नहीं रहेगा तो वो जाएगा कहाँ? वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी।